जैसे वो झाइयाँ होती है, जी, जी। तो झाइयों का भी व्रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, ये सब धूप की वजह से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर में रह रहे तो धूप नहीं लग रही, ट्यूबलाइट में, हैलोजन में, मोबाइल में, सब में रेज़ रहते हैं। अच्छा। हाँ, उसी उससे भी हमारे स्किन में काफ़ी सारे एजिंग प्रोसीजर और सब कुछ होता है। प्यारे दर्शकों नमस्कार। सिब्बल फाउंडेशन और तेरा ही तेरा कल्याण सोसाइटी के इस टॉक नाउ के चैनल में आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा एम वर्मा। मैं आपका हुँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर निशा एम वर्मा ने नागपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और वो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट थीं। उसके बाद आपने डर्मेटोलॉजी में अमरावती से एमडी की डिग्री हासिल की। उसमें भी आप टॉप 3rd में थी, टॉप रैंक में थी। आप वहाँ से पढ़ाई के बाद छत्तीसगढ़ की बहू बनकर आईं। आपके पति डॉक्टर सत्येंद्र सोनी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और वे दिल्ली राजहरा के निवासी हैं। तो छत्तीसगढ़ वासी सोनी जी के परिवार से आपका जुड़ाव हुआ और आप वहाँ की बहू बनकर आईं और रायपुर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। मित्रों, चर्म रोग के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी गलतफहमियां हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो चर्म रोग के बहुत से प्रकार हैं और वो इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगी। तो निशा जी, आप ये बताएं कि आपका बाल्यकाल और आपकी शिक्षा दीक्षा कौन से शहर में हुई और आपके परिवार से कोई डॉक्टर पहले था? हुँ, मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ फैमिली की और यवतमाल महाराष्ट्र से मेरा पूरा मतलब 10th तक हुआ है। जी, फिर 11th-12th अकोला महाराष्ट्र से है, जी, एमबीबीएस नागपुर और एमडी अमरावती। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और आप छत्तीसगढ़ में आके अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रही हैं। हुँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि चर्म रोग में भ्रांतियाँ जैसे बनी हुई हैं हुँ, कि एक सबसे बड़ा रोग जो आजकल लोगों को परेशान कर रहा है सफ़ेद दाग का। हुँ, तो सफ़ेद दाग को कोई ल्यूकोडर्मा कहता है, कोई सफ़ेद कोढ़ कहता है, सफ़ेद कुष्ठ रोग कहता है। हुँ, क्या ये एक तरह का कोढ़ है या एक तरह का चर्म रोग है? सामान्य क्या है, आप बताना चाहेंगी? हुँ। सफ़ेद दाग के मतलब बहुत सारे कारण हैं, जी, जिसमें मोस्ट कॉमन एक विटिलिगो है। विटिलिगो को ही कोढ़ बोलते हैं। जी, तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब जी, अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जी, अपने स्किन के कलरिंग सेल्स को मारती है। जी, जी, तो ये फ्लेयर होती है, रिकवर होती है, जी, बट ये जड़ से नहीं जाती है। इसके काफ़ी अभी एडवांस ट्रीटमेंट हो गए हैं जी। और काफ़ी टाइप्स के हैं ये, जैसे लोकलाइज़्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, जनरलाइज़्ड पर्टिकुलर एरिया वाला किसी कारणों से होता है कि ऑटोइम्यून है ये भी? ये भी ऑटो इम्यून है। जी, जी। और इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज़ हेरिडिटरी है। अगर अच्छा। परिवार में किसी को है तो आपको होने का 19 मतलब 90% चांसेस रहता है। जी, जी, सेकंड ट्विन्स में होता है जी, और पेरेंट्स को शुगर है, थायरॉइड है तो आपको ज़्यादा चांसेस है इसका होने के। होने के। हुँ। और सेकंड ल्यूकोडर्मा इज़ अ केमिकल डिज़ीज़, मतलब वो केमिकल मेडिएटेड व्हाइट स्पॉट है। अच्छा, जैसे रबर की वजह से व्हाइट दाग हो गया, प्लास्टिक है, बिंदी के वजह से हाँ, हो गया। हाँ। किसी केमिकल से। हाँ, एग्ज़ैक्टली जैसे बेल्ट बाँधते हैं तो वेस्ट में हो गया, तो इट अच्छा, इज़ नॉट विटिलिगो, वो इट इज़ ट्रीटेबल, वो ठीक हो सकता है, अच्छा, ल्यूकोडर्मा, बट विटिलिगो इज़ नॉट कंप्लीटली मीन्स क्यूरेबल। अच्छा, वो अच्छा, फ्लेयर होगा और फिर कम होगा और फिर वापस भी हो सकता है। बट अभी ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो गए हैं, फोटोथेरेपी आ गया है, लेज़र ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो इट इज़ क्यूरेबल। तो अपन ये मानकर चलते हैं कि सफ़ेद दाग के रोगियों के लिए संभावनाएँ बहुत है, उनकी हाँ, स्किन विशुद्ध सामान्य हो सकती है। एग्ज़ैक्टली हाँ। हर तरह के उपचार उपलब्ध हैं। हुँ, एक और भी धारणा है कि कॉस्मेटिक फ़ील्ड है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और हुँ, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, हुँ, स्किन वाला दोनों जगह पे जाता है। हुँ, सामान्यतः हमारी बहनें, बेटियाँ हुँ, कॉस्मेटिक में जाती हैं। हुँ। तो कॉस्मेटिक सेक्टर में और क्लिनिकल सेक्टर में क्या अंतर है और उन्हें कहाँ जाना चाहिए सबसे पहले? पहले तो उन्होंने डिग्री चेक करना चाहिए। कभी अच्छा, भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते वक़्त डिग्री एमबीबीएस रहना चाहिए। अच्छा। एमबीबीएस इज़ द मतलब बैकबोन। जी, तुम जी। बीडीएस और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इट इज़ मतलब नो वर्थ तुम्हारा वहाँ पे जाना। अच्छा, इट अच्छा। इज़ यूज़लेस। जी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो क्लिनिकल भी है और कॉस्मेटिक्स भी है। दोनों कवर दोनों, करते हैं। हाँ, दोनों के साथ डील कर सकते हैं। तो वो एमडी में हमको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे तुम कॉस्मेटिक्स, क्लिनिकल प्लस लेप्रेसी जो कुष्ठ रोग है और प्लस वेनेरियोलॉजी मीन्स गुप्त रोग। तो ये सब डर्मेट के अंडर आता है। अच्छा, हुँ, अच्छा।
एक चीज़ और है निशा जी कि कॉस्मेटिक के सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियंस आ गए हैं। हुँ। तो क्या किसी तरह की स्किन डिजीज़ अगर होती है या सामान्य कोई लक्षण दिखते हैं तो पहले इनके पास जाना चाहिए कि डर्मा के पास जाना चाहिए? पहले डर्मेट के ही पास जाना चाहिए, बिकॉज़ वो लेज़र को सिर्फ़ 6 मंथ्स यूज़ करे रहते हैं और जी। डर्मेटोलॉजिस्ट लेज़र्स को 3 इयर्स यूज़ करे हुए रहते हैं। अच्छा। वो 6 मंथ्स का कोई फेलोशिप कोर्स होता है, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का, जी, और जी। वो सब उसी मतलब वही सीख के लेज़र्स करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट को इन एंड आउट लेज़र का मैकेनिज़्म, उसके इंडिकेशंस, उसके जी, साइड इफ़ेक्ट, और जी। इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसको डील कैसे करना है, डील कैसे ये करना सब है? डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है। हमारे पास ओपीडी में रोज़ का एक पेशेंट ऐसे होता है जो कोई जी। आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर ब्यूटी पार्लर से जी, जी। मतलब कुछ करा के आता है, जी। बर्न होके केमिकल पील से बर्न होके आता है। जी, जी। तो फिर वो उनको तो नहीं बोल सकते। और सेकंड थिंग, इन लोग स्टेरॉइड बहुत देते हैं, अच्छा, बेटनोवेट, अच्छा। पैंड्रम, मैं बहुत कॉमन नाम बता रही हूँ, जी, स्किन लाइट, स्किन शाइन, जी। ये फेस पे यूज़ करने के लिए देते हैं, और ये टेम्परेरी 7 डेज़ में अपना स्किन काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट वो स्किन को पूरा बर्न कर देता है। स्किन आपकी 1 मंथ बाद इतनी मतलब ब्लैक हो जाती है और वो फिर ठीक भी नहीं होती है। जी, जी। उसको लगता है कम से कम 1.5 से 2 साल। साल लग जाते हैं। हाँ, तो यू हैव टू गो टू अ ऑथराइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, एमबीबीएस डिग्री चेक करना चाहिए, और फिर उसके बाद एमडी, डीएनबी, डिप्लोमा जो भी है। मतलब डेंटिस्ट के पास और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास थोड़ा। अच्छा, एक और भी बाज़ार में प्रचलन हो गया कि डेंटिस्ट भी डर्मा का इलाज कर रहे हैं। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। हाँ, नहीं तो इसमें वो कैसा करते हैं इलाज डेंटिस्ट लोग, उनके पास क्या आधार है? नहीं, उनके पास ये है कि वो डेंटिस्ट की डिग्री लेके 6 मंथ्स का फेलोशिप करते हैं, अच्छा। और वो फेलोशिप बस उतना ही रिलायबल है। जैसे अगर डेंटिस्ट के पास कॉमन फंगल इन्फेक्शन वाला पेशेंट जाता है, जी, जी। दे कांट डील विद इट। वो अच्छा। हमारे पास रेफर करते हैं। वो सिर्फ़ कॉस्मेटिक पे प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी जैसे उनको जैसे रट्टा रटा हुआ बोलते हैं ना, जी, जी, जी। कि 25 वॉट का ये लेज़र मशीन है, हेयर रिमूवल के इतने सेशंस हैं। उनको ये नहीं पता कि हेयर रिमूवल को कितने सेशन, जैसे फेस का अलग रहता है, जी, जी। बॉडी का अलग रहता है। तो वो सब एक सिर्फ़ डर्मेटोलॉजिस्ट को ही नॉलेज रहता है। तो तो ये डेंटल कॉस्मेटिक अलग से होता है क्या? डेंटल कॉस्मेटिक भी नहीं, कहते हैं ऐसा वो? कोई ऐसा कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाम की कोई डिग्री ही नहीं है। नहीं है। जी, जी। डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही कॉस्मेटिक प्रैक्टिस आती है। प्रैक्टिस आती हाँ, है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट देख के बिल्कुल मत जाइएगा। अच्छा, एक और मेडिकल की पढ़ाई में जैसे डिग्री के प्रति जानकारी है कि सभी तरह की बीमारी के लिए एमएस और एमडी होते हैं। हुँ, पर डर्मा में एमएस डर्मा नहीं होता शायद, नहीं, ऐसा एमडी होता क्यों? है। तो एमडी ही कर सकता है सर्जरी? हाँ, एमडी को जब अथॉरिटी तब मिलती है जब हम लोग 6 मंथ्स का ये करते हैं, डर्मेटो सर्जरी का कोर्स होता है। जी, जी। वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हमको सब टाइप की सर्जरी सिखाई है, जी, हम लोग जी। के एचओडी ने। जी, जी। तो हम लोग वो बहुत ईज़िली, मतलब हम लोग का हैंड्स ऑन हो गया है उसपे। तो हम लोग वो ईज़िली परफ़ॉर्म कर कर सकते हैं। सकते हैं आप। और जैसे इंस्टीट्यूट पे वही, जैसे यहाँ के मेकाहारा में नहीं है उतना, मतलब जैसे लेज़र मशीन्स भी नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ लेज़र मशीन्स सब थे, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में। तो ये इंस्टीट्यूट वाइज़ डिफ़र करता कि तुम क्या परफ़ॉर्म कर सकते। इसमें एक चीज़ और है कि एक प्लास्टिक सर्जन भी होता है, हुँ, जो स्किन ग्राफ्ट करता है। तो हुँ। क्या वो डर्मा से ही आया रहता है कि उसकी डिग्री अलग से होती है? क्या बताना नहीं, चाहेंगे? प्लास्टिक सर्जन कैन परफ़ॉर्म डर्मेटो सर्जरी, बिकॉज़ जी, उनके इसमें एक कंपोनेंट होता है जी, प्लास्टिक सर्जन्स में, तो जी। वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने एमबीबीएस किया है। किया है। एमबीबीएस ही जी, बेस है हर चीज़ का। हर चीज़ और का। बीडीएस नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि कर सकते। बीडीएस में सिर्फ़ फेस का सिखाते हैं, वो जी, पूरा बॉडी का नहीं नहीं पता रहता है बताते। उनको। हुँ। एक जैसे बाज़ार में प्रचलन है कि कंपनियाँ ऐसा प्रोडक्ट बेचती हैं कि चमत्कार दिखाती रहती हैं कि काले से सफ़ेद हो जाएँगे, गोरे हो जाएँगे, रंग साफ़ हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये 101% एकदम बहुत बड़ा झूठ है। बिकॉज़ स्किन का कलर मेलानोसाइट्स डिसाइड करते हैं। जैसे मेलानोसाइट्स अपने स्किन के जी, अंदर के जी, सेल्स रहते हैं। जी, तो वो सेल्स जेनेटिक रहते हैं। वो हम लोग जब फीटस रहते हैं तभी वो डिसाइड हो जाता है कि हम जी, लोग का कलर क्या रहेगा। जी, जी। तुमको टैनिंग अगर हुआ है, सपोज़ टैनिंग की वज़ह से कलर ब्लैक हुआ है, या अकैंथोसिस जैसा मतलब डिज़ीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट है। बट एकदम आप मतलब ब्लैक से व्हाइट हो जाएँगे, ये जो इंस्टा पे आप पोस्ट वगैरह जी, देखते हैं, ये यूज़लेस है, और इसमें अपना पैसा भी लगा के कुछ भी मतलब नहीं। इनके नॉट वर्दी। आकर्षण में नहीं फँसना नहीं, चाहिए। नॉट वर्दी। स्किन डिज़ीज़ में कई तरह की बीमारियाँ हैं निशा जी। इसमें सोरायसिस को बड़ा गंभीर माना गया है। हुँ, और भी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और किन कारणों से होती हैं, ज़रा बताना चाहेंगे? हुँ।
जैसे सोरियासिस स्किन की 90% डिजीज ऑटो इम्यून है। अच्छा। मतलब वो जैसे अंदरूनी जो अपनी ये रहती है रोग प्रतिकारक शक्ति, जी, वही अपने स्किन के अगेंस्ट एक्ट करती है। जी, जी। तो सोरियासिस भी इट इज़ नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। उसका अच्छा, फ्लेयर तुमको विंटर सीजन में आएगा, जी, ठंडी में, और जी, समर्स में यूजुअली वो अपने आप ही कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, और वो रहेगा लाइफ केवल एक लॉन्ग। खास मौसम में वो असर करता हाँ, है? बिकॉज़ विंटर सीज़न में स्किन ड्राई होती है, और जी, सोरियासिस का जो चट्टा रहता है, प्लाक जो बोलते हैं, वो भी ड्राई रहता है। अच्छा, तो वो मतलब उसका भी जैसे सोरियासिस का ऐसे है कि मतलब वो ड्राई सीज़न में इसीलिए बढ़ता है बिकॉज़ उसका खुद का प्लाक भी ड्राई है, ऐसा। जी। एक धारणा जैसे चल रही है और एडवाइस आती रहती है आप लोगों से कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचें हुँ, और त्वचा कैंसर हो जाता है। तो त्वचा हुँ। कैंसर क्या मारक होता है? व्यक्ति क्या उससे मर जाता है या उसको कहाँ तक तकलीफ होती है त्वचा कैंसर से और किस तरह का होता है वो? स्किन के कैंसर यूजुअली मेन तो 3 टाइप्स के ही होते हैं। जी, जी। जैसे मेनली स्किन कैंसर मतलब सोलो नहीं है, वो कहीं अंदर तुमको कोई कैंसर होगा, उसी अच्छा, का एक रिप्रेजेंटेशन है। जी, जैसे अगर सपोज़ तुमको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो जी। स्किन पे उसका एक गठान या कुछ दिखेंगी। वो अच्छा, सोलो स्किन कैंसर बहुत रेयर है, बट स्टिल मतलब वो इंडिया में तो इतना नहीं है, लेस देन 1% पेशेंट्स में होता है, बट यूजुअली उसमें डेथ नहीं होती है, बिकॉज़ वो इतना स्प्रेडिंग नहीं रहता है स्किन का कैंसर। तो स्किन कैंसर में या स्किन की बीमारियों में मरीज मरता नहीं है, नहीं। पर जीवन भर वो तकलीफ बनी भी रह हाँ, सकती है। लेकिन तेज़ धूप से इसके असर पड़ने का के कारण हाँ। बताते हैं, तो क्या इसका कारण कहाँ तक इफ़ेक्ट है? क्योंकि देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर महिलाएँ बाहर सड़कों हुँ, पर काम करती हैं, मज़दूर महिलाएँ खेतों में काम करती हैं, धूप की हुँ, हुँ, तेज़ रोशनी उन पर पड़ती है। हुँ, हुँ। उन्हें क्या सावधानी रखना चाहिए और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सनस्क्रीन लगाना, मतलब सनस्क्रीन लगाना अभी ऐसा हो गया है जैसे सलाद खाना दिन में। अच्छा, मतलब सनस्क्रीन के बिना बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये एट आपकी सलाह है मतलब होना हाँ, चाहिए ऐसा? हाँ, सनस्क्रीन मतलब थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट कम कॉस्टली भी अभी आ गए हैं, मतलब इको पॉकेट फ्रेंडली 300 टू 400 के रेंज में काफ़ी सनस्क्रीन आ गए हैं। जी, जी। बट बाद में कोई डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगाने से अच्छा उसको प्रिवेंट करने में ही थोड़ा, जैसे वो झाइयाँ होती है, जी, जी। तो झाइयों का भी व्रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, ये सब धूप की वजह से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर में रह रहे तो धूप नहीं लग रही, ट्यूबलाइट में, हैलोजन में, मोबाइल में, सब में रेज़ रहते हैं। अच्छा, हाँ, उसी उससे भी हमारे स्किन में काफ़ी सारे एजिंग प्रोसीजर और सब कुछ होता है। तो सनस्क्रीन यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अगर यूज़ करता है कोई, तो उसको स्किन के बिल्कुल नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स आएँगे लाइफ़ में। लेकिन निशा जी इसमें हमारी बहनें बेटियां जो निकलती हैं काम में हुँ, बाहर तो पूरा अपना शरीर ढाँक कर निकलती हैं, ग्लव्स हुँ, पहन लेती हैं, चेहरा पूरा हुँ, ढाँक हुँ। लेती हैं। तो इससे बचाव हो सकता है बिना सनस्क्रीन के? नो अ, पर्टिकुलर, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक ये नहीं है जो 100% सन से अपने को प्रोटेक्शन दे सके। अच्छा, ऐसा सनस्क्रीन भी नहीं है। अच्छा, सनस्क्रीन भी हम लोग को 95% प्रोटेक्शन ही दे सकता है। जी। सो सनस्क्रीन विथ कवरिंग, ये तुमको 99.99% कवरिंग मतलब प्रोटेक्शन देगा। स्टिल 0.1% कम है। लेकिन तेज़ धूप वाला इलाज भी बताया जाता है डॉक्टरों के द्वारा विटामिन डी लेना है तो तेज़ धूप में बैठिए, उसका फिर कैसे बचाव करें? उसका क्या वो क धूप सुबह की है। सुबह की ठीक हाँ, रहेगी? यूवीबी रेज़ सुबह रहती है, अच्छा, 10 अच्छा। बजे से, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में, जी, जी। और या तो एकदम एक्सट्रीम्स में 3 से 4 बजे के बीच में। अच्छा 10 से 2 बजे की धूप यूज़लेस है, वो हानिकारक और है। शाम की धूप शाम की धूप तुम 4 से मतलब 5:30 बजे ले तक ले सकते हैं, वो सकते हैं। हाँ, नुकसान नहीं नहीं करेगी। वो नुकसान नहीं करेगी। तो स्किन की इस तरह की सोराइसिस के बाद और कौन-सी तकलीफ़ें हो सकती हैं और उससे बचाव कैसे करना चाहिए? एक्ने क्या बहुत सोराइसिस भी कॉमन है। धूप के कारण होता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा। हाँ, दवाई के कारण एक सोरियासिस का एक रीज़न दवाई भी है, जैसे जी। ब्लड प्रेशर की दवाई मोस्ट कॉमन जो बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, उन जी, लोग जी। को 80% चांसेस होते हैं सोरियासिस होने अच्छा, के। अच्छा। तो हम लोग को दवाई स्विफ्ट करनी, मतलब फ्लिप करनी है, जैसे दूसरे ग्रुप पे शिफ्ट होना है। सेकंड एक्ने होता है, मतलब एक्ने काफ़ी कॉमन है और एक्ने को बहुत लाइटली लेते हैं, बट ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा सुसाइड स्किन में होते हैं एक्ने से रिलेटेड। अच्छा ये विस्तार से थोड़ा बताएँगे हाँ, क्या? एक्ने इतना स्ट्रेसफुल होता है, मतलब एक्ने एक्ने स्कार्स जो गड्ढे हो जाते हैं, अच्छा। और जो पिगमेंटेशन एक्ने छोड़ता है, जो काले छोटे-छोटे दाग, जी। तो उसको प्रिक करते हैं, उसको मुल्तानी मिट्टी, ये सब नहीं करना है। बस हाँ, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके 3 टू 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, अच्छा, वो लेना है, आपका स्किन पूरा क्लियर हो जाएगा। नथिंग टू वरी। अच्छा। हुँ, एक्ने में पूरा से द काले-काले दाने पड़ जाते हैं, हाँ, चेहरा अ, बहुत कुरूप हो जाता है। हाँ, अच्छा मस्से बहुत निकलते हैं, किसी-किसी के चेहरे में बहुत मस्से रहते हैं, हाँ। गले में और चेहरे में, माथे में। इसका क्या कारण होगा?
गले में मस्से होने का कारण वेट गेन है। अच्छा। हाँ, वेट गेन, शुगर ये सब है, तो अगर आपको होगा ही, वो स्किन टैग बोलते हैं उसे। जी, जी। बाकी फेस पे मस्से के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे फ्रेकल्स धूप के वजह से होते हैं, जो छोटे-छोटे ब्राउन रहते हैं, और मोल्स तो हेरिडिटरी रहते हैं। और मस्से नहीं आने का कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि हम आपको ये दवाई दे रहे हैं, इससे आपको मस्से नहीं आएँगे, तो वो जी। आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, अच्छा। मस्से आने के बाद उसका ट्रीटमेंट है, वो पूरी तरह से चले जाते हैं। जी, जी। स्किन में उसका ट्रीटमेंट है, बट नहीं आने की कोई दवाई नहीं है। लेकिन एक स्वस्थ त्वचा जो होती है, स्किन हुँ, बहुत हेल्दी हो हुँ, और व्यक्ति को इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव ना हो, हुँ। इसके लिए क्या सारा भोजन में क्या सावधानी रखना चाहिए या भोजन किस तरह का लेना चाहिए? खाने में बीटरूट और कुकुम्बर, ये तो इंक्लूडेड ही रहना चाहिए 2 चीज़, अच्छा, बीटरूट और कुकुम्बर। अच्छा। और सेकंड थिंग, स्किन जैसे सब लोग ने ऐसे बहुत हाइप कर दिया है कि स्किन केयर बहुत कॉस्टली होती है, हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। 600 टू 700 पर मंथ अगर आप एक्सपेंस कर कर सकते हैं स्किन पे, तो स्किन का मतलब एक क्लींजर, एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन, बस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए स्किन को। अच्छा, ये अच्छा। 3 भी अगर अपन यूज़ करते हैं, तो हम लोग को 50 इयर्स तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, शरीर में निशा जी नमी रहने से हुँ, शरीर के मोड़ वाले हिस्सों में हुँ, दाँत खाज खुजली भी हो हुँ, जाती है। तो इसके लिए एक आम ट्रीटमेंट आप बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? इसमें हर व्यक्ति सामान्यतः पीड़ित रहता है इससे हुँ, हुँ, और फिर होगा, फिर ठीक होगा, फिर होगा। हुँ। तो उसके लिए कोई सावधानी या कोई तरीका बताना चाहेंगे? इससे एक तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट जैसे जो कोर्स है वो 2 महीने का रहता है, तो लेना वो पड़ता है। कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सेकंड थिंग, जैसे बहुत सारे पाउडर्स आते हैं जो जी, नहाने के तुरंत बाद हम लोग लगा लें। जी, और सेकंड थिंग, जितना भी हम घर में रहते हैं उतना टाइम एकदम ढीले कपड़े पहन के रहे, मतलब कुछ अंदर जैसे गारमेंट्स नहीं पहना तो चलेगा। और एकदम कॉटन के कपड़े, जैसे लेडीज लोग जो रेशम की साड़ीज पहनती है वो नहीं पहनना चाहिए घर में, एटलीस्ट। बाहर ठीक है, घर में एटलीस्ट नहीं पहनना चाहिए। नहीं। और पैंट का भी जैसे बहुत टाइट नहीं बाँधना चाहिए बेल्ट, मतलब इतना कि एकदम नॉमिनल ऐसे। ये अगर अपन फ़ॉलो करेंगे तो और घर में सबसे पहला अगर दाद होता है किसी को, जी, तो जी। अपने कपड़े सेपरेट धोने हैं और एकदम उबलते पानी में धोने हैं। अच्छा, उससे सबसे जल्दी ठीक होता है फंगल इन्फेक्शन। नहीं तो ये सबको घर में होता है, और फिर एक का ठीक होता है, दूसरे को होता है, दूसरे का ठीक होता है, तीसरे को होता है। तो गर्म पानी में धोने से फंगस मर जाता है। स्किन की बीमारियाँ संक्रामक होती हैं क्या? हाँ, अच्छा, दूसरे को हो सकती हाँ, हैं? हाँ। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन होता है दूसरों को, मतलब अब विटिलिगो नहीं होता है, विटिलिगो। सोरियासिस नहीं होता है। अच्छा, लेप्रोसी का क्या है? लेप्रोसी की धारणा लेप्रेसी भी नहीं होता है, लेस देन 1% लोगों में लेप्रेसी ट्रांसफर होता है, वो भी अगर इम्यूनिटी कम है, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो जी। उसको चांसेस है वो भी बहुत कम, मतलब एकदम नेग्लिजिबल। वर्तमान में तो लेप्रोसी काफ़ी कंट्रोल में है निशा जी, हुँ। लेकिन फिर भी लेप्रोसी हो जाती है। इसका कारण कारण क्या होगा? लेप्रेसी है एक्चुअली मतलब हम लोग अभी बहुत अपेक्स ऑफ सोसाइटी में बैठे हैं रायपुर जी, में। जी, जी। अगर हम थोड़ा नीचे जाएँगे, जैसे छोटे-छोटे जो यहाँ पे बहुत गाँव है, जी। वहाँ पे तो लेप्रेसी, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी लेप्रेसी अभी भी है, इरेडिकेट नहीं हुआ जी, है। जी। और इसका रीज़न ये है कि जैसे अभी हम लोग एक कैंप में गए थे, वहाँ पे 2 पेशेंट्स, इतना बड़ा उनको अल्सर था जी, पैर में। पैर में। अब वो उनकी वाइफ़ वो अल्सर के अंदर हाथ डाल के बता रही है कि इनको इतना बड़ा अल्सर हो गया है। तो दिस इज़ द रीज़न कि उनको पता नहीं है, इनको कुष्ठ रोग के वजह से अल्सर ठीक नहीं हो रहा हाँ, है, और हाँ। वो सर्जन के पास जा रहे हैं, सर्जन उनको ड्रेसिंग करके दे रहे हैं 3 साल से। जी, जब हमने उनको देखा तो हमको ऐसे लगा कि नॉन हीलिंग अल्सर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेप्रेसी का पॉइंट। एक नॉन हीलिंग अल्सर पैर में होना मतलब इट इज़ लेप्रेसी अनलेस तो एंड इसे अनटिल भी प्रूव्ड। डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ये लेप्रोसी है हाँ, या दूसरा अल्सर है? हाँ। अच्छा, अच्छा। कई मरीजों में ऐसा भी देखा गया है निशा जी कि बहुत बड़ा ट्यूमर निकल आता है गले के पास, हाथ हुँ। में, माथे के पास। तो क्या ये चर्म रोग होता है या दूसरा मसल्स का कोई प्रॉब्लम है? इसको इसको आप लोग भी ट्रीट करते हैं या कोई सिस्ट, बताना जैसे सिस्ट चाहेंगे? हम लोग ठीक करते हैं, सिस्ट बट स्किन में भी स्किन के कारण होता है? स्किन हाँ, डिजीज़ हाँ, के कारण? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। सेबेशियस सिस्ट एक होता है, मोस्ट कॉमन वही है, तो हम लोग वो ठीक करते हैं। तो ये बड़े आकार में होती है तो क्या इसकी सर्जरी आप लोग कर लेते हैं कि नहीं, हाँ, इसका फिर प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन हुँ, करते हैं? वो क्योंकि उसको स्टिचेस लगते हैं, वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो बीटरूट और कुकुम्बर तो खाना ही चाहिए हर व्यक्ति हाँ। को। इसके अलावा और क्या जैसे सामान्य मध्यम वर्ग पार के व्यक्ति है, तो हुँ, अपने भोजन में क्या सावधानी रखना चाहिए कि चर्म रोग से बचे? कौन-सी चीज़ें नुकसान करती हैं आजकल भोजन में? जैसा मिलावट चल रहा है, रंगों का उपयोग हुँ। हो रहा है, तो हमको क्या सावधानी रखना चाहिए? ज़रूर बताएँ आप, से ताकि बच सके अनावश्यक इस बीमारी से। हुँ।
एडोलसेंट स्टेज में यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े कम करने चाहिए। जैसे अच्छा, हाँ, अगर सपोज़ अधिक उम्र में दूध के हुँ, उत्पाद नहीं लेना चाहिए। नहीं। अच्छा, और अगर जैसे दूध लेना भी है तो सोया मिल्क लेना चाहिए, जो अच्छा ये आलमंड मिल्क डेयरी आता मिल्क नहीं है। लेना चाहिए। हाँ, सोया मिल्क या आलमंड मिल्क आता है, वो यूज़ करने से काफ़ी बेटर होता है स्किन का। और सेकंड थिंग, खाना और स्किन का बहुत ऐसे रिलेटेड नहीं रिलेशन है। नहीं है ना? नहीं। लेकिन ऐसा भी कहते हैं ना कि रंगीन खाद्य पदार्थ ना खाएँ स्किन का रोग हो सकता है करके, तो ऐसा खाने से नहीं है ना? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। ब ब कुछ-कुछ इसमें जैसे पेम्फिगस नाम की एक बीमारी है, काफ़ी कॉमन है, मतलब नहीं पता है बट हम लोग के प्रोफ़ेशन में काफ़ी कॉमन है। जी, उसमें ऐसा होता है कि जैसे जलते जब वो आते हैं ब्लिस्टर्स, जो जी। मतलब पानी से भरे हुए फोड़े, वो पूरे हुँ, बॉडी में आते हैं, जी, जी। पेम्फिगस में, वो भी हुँ, ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो वो बीमारी में ऐसे है कि बैंगन, गोभी ये सब नहीं चलता है। तो बहुत रेयर है स्किन और उसका मतलब रिलेशन कि ये खाने से ये बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत बड़ा एक मिथ है कि नींबू खाने से विटिलिगो बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नींबू खाने से और अच्छा होगा, विटामिन सी मिलेगा आपको अच्छा, तो और अच्छा। अच्छा होगा। अच्छा, ना हाँ, एक विटिलिगो में एक मतलब वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सब बहुत अच्छे से खा रहे हो विटामिन्स वगैरह, तो विटिलिगो बहुत जल्दी ठीक होता है। सिब्बल फाउंडेशन से बड़ी सेवाएँ की जा रही हैं निशा जी। तो बहुत से चिकित्सा सेवा के कार्य किए जाते हैं, तो बहुत सी गरीब परिवार के लोग आते हैं विभिन्न तकलीफ़ों के लिए। तो चर्म रोग की तकलीफ़ों के लिए आपसे कहाँ मुलाकात होगी? आपसे कहाँ मिलना चाहेंगे? आपकी क्लिनिक है अलग से बताना चाहेंगी? मेरे मेरे क्लिनिक कालीबाड़ी चौक में है, जी, जी। अमोगा स्किन क्लिनिक के नाम से, अच्छा। शांति सुपरमार्ट के बाजू में। जी, जी। तो हम वहाँ पे मैं इवनिंग में 5 से 8 रहती हूँ। बैठती हैं आप। हुँ। इसके अलावा और जगहों पे जाती हैं बाहर दूसरे हाँ, शहरों में? मॉर्निंग में बालाजी हॉस्पिटल में। नहीं, इसके दूसरे शहरों में? नहीं, कहीं पे और जाके कैंप लगाती हैं? नहीं, अभी तक अभी तो अभी नहीं। तक नहीं लगा हुँ, है। तो बालाजी में जाती हैं और अपना शाम के हुँ, समय देती हैं। हुँ। तो इस विषय में और हमारे दर्शकों को कुछ सावधानियाँ बताएँ तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा लाभ होगा। फिर चर्म रोग हुँ, के विषय में सामान्य और करियर के विषय में जैसे मैं कह रहा था कि मेडिकल की पढ़ाई करके डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। हुँ। क्या समानांतर कोई दूसरी और डिग्री ली जा सकती है कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके डर्मों में? जैसा आप बता रही थी ब्यूटीशियंस को लेते हैं 6 महीने का कोर्स, तो इससे क्या पर्याप्त रूप से ज्ञान मिल जाता है? क्या कह सकते हैं उसमें? नहीं, नहीं, अगर जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी डर्मेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है मिलना, जी, क्योंकि काफ़ी मतलब हाई रैंकिंग में हाई रैंक ख़त्म हो में जाता है। जाता है। जी। तो सेकंड डीएनबी ले सकते हैं, और इन केस अगर डीएनबी भी नहीं मिलता है तो डिप्लोमा और सीपीएस डर्मेट भी ये अभी लेना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीपीएस डर्मा काफ़ी अच्छा है, मतलब कोर्स उसके इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट उसके पुणे में है, सीपीएस डर्मा के। एक दुल्हन को अगर श्रृंगार करना है, हुँ। शादी के पहले रिसेप्शन में, तो उसको आपके पास जाना चाहिए कि ब्यूटी पार्लर जाना हमारे चाहिए? पास ही आना चाहिए, जी, बिकॉज़ जी। उसका हस्बैंड उसे सिर्फ़ 1 दिन नहीं देखेगा, कंटिन्यू लाइफ़ लॉन्ग उसको जी, उसके हस्बैंड के ही साथ रहना है। तो जी। ब्यूटी पार्लर वाले सिर्फ़ आपको 3 आवर्स के लिए तैयार एक करेंगे। समय के लिए, हाँ। हाँ, हम लोग के पास अगर आप आते हैं 3 मंथ से, तो हम लोग आपको लाइफ़ लॉन्ग ब्यूटी देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हुँ। तो ये थी निशा जी जिनसे बातचीत करके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली और आपका क्लिनिक का एड्रेस भी है और सिब्बल फाउंडेशन के रेफरेंस में अगर आप जाएँगे तो बहुत ही सस्ते में आपका इलाज भी होगा। हम निशा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और प्यारे दर्शकों आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने सुझाव दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।